सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम दो एम्पलीफायर का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें कि है एक एम्पलीफायर हमारे पास साउंड स्टैंडर्ड का CA20 और दूसरा एम्पलीफायर हमारे पास है बीटा 3 का DT 5000 HP। सो यहाँ पर एक भाई का कमेंट है महादेव डीजे हंसा समस्तीपुर से, जो कि आप देख सकते हैं CA20 और से DT 5000 HP वीडियो बनाइए प्लीज़, मुझे एम्पल लेना है, मतलब एम्पलीफायर लेना है। तो इनको एम्पलीफायर लेना है। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साउंड स्टैंडर्ड का जो CA20 आता है, साउंड स्टैंडर्ड CA20 ये एम्पलीफायर, और वर्सेस इसके कंपैरिजन में हमारे पास है यहाँ पर बीटा 3 का, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर बीटा 3 का ये एम्पलीफायर है, और ये एम्पलीफायर है DT 5000 HP। इसका मॉडल नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पर DT 5000 HP। तो ये एम्पलीफायर है। तो दोनों एम्पलीफायर में हम बात करेंगे आज की वीडियो में कि दोनों का प्राइस कितना होगा, और साथ ही साथ हम बात करेंगे कि दोनों में से कितना जो है कौन सा लेना चाहिए, साथ ही साथ दोनों का पावर में डिफरेंस कितना है। तो आज की वीडियो में सारे डिटेल्स मैं आपको देने वाला हूँ, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फिर बात करते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के ऊपर। सो गाइस, बात करेंगे पहले हम साउंड स्टैंडर्ड का CA20 और बीटा 3 का DT 5000 HP। तो जैसे कि हम बात करते हैं आपका पावर, तो देखिए पावर आपको यहाँ पर जो है कुछ इस टाइप से देखने को मिलता है, जो कि ये एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स है, और पूरा हम स्पेसिफिकेशन डिटेल्स निकाल लेते हैं। तो ये दोनों एम्पलीफायर का स्पेसिफिकेशन डिटेल्स आपके सामने है, जो कि आप देख सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर पावर डिफरेंस में जो है आपको काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 8 ohms में 1300 वाट का पर चैनल आउटपुट है, और पावर 8 ohms में ये 1100 वाट का पर चैनल आउटपुट है। मतलब कि ये एम्पलीफायर का आउटपुट है पर चैनल कुछ इस टाइप से। एक चैनल में ये जो एम्पलीफायर देगा पावर, तो दोनों चैनल का पावर होता है, मतलब एक एक चैनल का पावर होता है, तो वो डबल पावर देता है। ये 1300 एक चैनल में और 1300 दूसरे चैनल में, कुछ इस टाइप से। और ये जो 1100 है वो यहाँ पर कुछ इस टाइप से देगा। तो पर चैनल का आउटपुट हमें देखने को मिलता है 8 ohms में। तो डिफरेंस यहाँ पर देख सकते हैं 200 वाट हमें CA20 में ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और 4 ohms में आप देखेंगे तो 2025 वाट का आउटपुट देखने को मिलता है। और वही चीज़ आप देखेंगे तो पावर 4 ohms में 1800 वाट पर चैनल हमें देखने को मिलता है इस एम्पलीफायर में। और अगर वही चीज़ अगर 2 ohms स्टीरियो पावर देखेंगे, 2 ohms में 2700 वाट देखने को मिलता है पर चैनल, और वही चीज़ पावर 2 ohms में 2800 वाट पर चैनल। तो 100 वाट लगभग ज़्यादा यहाँ पर 2 ohms में हमें देखने को मिलता है बीटा 3 के एम्पलीफायर में। ब्रिज मोड 4 ohms और 8 ohms में ये एम्पलीफायर काम करेगा, लेकिन ये एम्पलीफायर ब्रिज मोड में वर्क नहीं करेगा। जैसे कि अगर आपको हेवी बेस चलाना है छोटे एम्पलीफायर में, तो ब्रिज मोड के ऊपर बीटा 3 का एम्पलीफायर वर्क नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें ब्रिज मोड का ऑप्शन ही नहीं होता है। तो ये आपको ध्यान देना है। और डैम्पिंग फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर डैम्पिंग फैक्टर आपको 300 देखने को मिलता है साउंड स्टैंडर्ड के CA20 में, और आप इस वाले एम्पलीफायर में डैम्पिंग फैक्टर आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 देखने को मिल जाता है। वही चीज़ आप सर्किट जो है आउटपुट सर्किट एम्पलीफायर, ये जो है क्लास H का है, और ये एम्पलीफायर जो है वो क्लास D में है। तो इसके ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है क्लास के ऊपर भी, क्योंकि दोनों ही एम्पलीफायर अलग वेरिएंट का है। ये क्लास H का है और ये क्लास D का है। तो दोनों ही एम्पलीफायर का साउंड क्वालिटी अलग आपको देखने को मिलेगा। आगे हम वीडियो में बात करेंगे किसका साउंड क्वालिटी बेटर रहेगा। तो गाइज यहाँ पर आप देख सकते हो, और ग्रॉस वेट 41 kg है, मतलब इस एम्पलीफायर का वेट अप्रॉक्सीमेटली आप मान के चलिए कि ये 39 kg का एम्पलीफायर है। और नेट वेट अगर ये ग्रॉस वेट है 41 kg है, डब्बा के साथ वजन होता है। और इस एम्पलीफायर का नेट वेट देखेंगे तो यहाँ पर 14 kg, तो ये 14 kg का एम्पलीफायर है, मतलब काफ़ी हल्का एम्पलीफायर है, काफ़ी इजीली कोई भी उठा सकता है। अगर हट्टा कट्टा आदमी रहेगा तो एक हाथ से भी इसको उठा सकता है। तो इस एम्पलीफायर में ये फ़ायदा है। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस एम्पलीफायर में जो रेटेड पावर कंजप्शन है वो 7 एम्पियर है, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 7 एम्पियर रेटेड पावर कंजप्शन है, जो कि कहीं ना कहीं जो है आपका क्लास H जो एम्पलीफायर है CA20, इस एम्पलीफायर में जो पावर कंजप्शन रहेगा, अगर ये एम्पलीफायर 7 एम्पियर ले रहा है
तो ये एम्पलीफायर आपका ज़्यादा एम्पियर लेगा, क्योंकि इसका सर्किट अलग है और ये इसका सर्किट अलग है। क्लास डी एम्पलीफायर जो है वो कम कंजप्शन करता है पावर, और क्लास एच एम्पलीफायर जो पावर कंजप्शन करता है वो थोड़ा ज़्यादा करता है क्लास डी के मुकाबले। वही चीज़ अगर हम बात करेंगे, एक क्लास ए भी आता है जो कि अभी फ़िलहाल मार्केट में चलता है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो क्लास ए भी क्लास एच से भी ज़्यादा कंज्यूम करता है पावर। तो डिफरेंस रहता है सारा चीज़। तो इसमें क्या है, कम जनरेटर हमें लगाना पड़ेगा, क्योंकि लोड कम लेगा तो कम जनरेटर में ज़्यादा एम्पलीफायर चल जाएंगे। और ये एम्पलीफायर जो है इसमें हम ज़्यादा जनरेटर हमें लगाना पड़ेगा। अगर हम 2 एम्पलीफायर लगाते हैं तो हमें कम से कम 7.5 kV 10 kVA का कम से कम जनरेटर चाहिए होगा। अगर हम इसको फुल लोड में चलाएंगे तो 10 kVA का जनरेटर लगेगा अच्छा कंडीशन में। और इस एम्पलीफायर को अगर हम 2 एम्पलीफायर लगाते हैं तो ये 2 एम्पलीफायर मात्र 7.5 kVA के जनरेटर में काफ़ी अच्छे से चलेगा। तो इतना डिफरेंस है। तो आप जान सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो ये सारी चीज़ बातों को ध्यान में रखते हुए हम बात करते हैं, सारा चीज़ जानकारी आपको देंगे कि कौन सा एम्पलीफायर आपके लिए बेटर रहेगा। तो फिलहाल डंपिंग फैक्टर 300 है, डंपिंग फैक्टर 500 है, तो इसके ऊपर ज़्यादा गौर मत करिएगा, क्योंकि ये क्लास एच का है, क्लास डी का है, अलग अलग वेरिएंट का एम्पलीफायर है और अलग अलग ब्रांड का एम्पलीफायर है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि दोनों में से लेना कौन सा चाहिए। तो आते हैं टॉपिक में। तो ये मेन टॉपिक आ जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, जो आपका क्लास डी एम्पलीफायर है, मैं सीधे शब्द में बताना चाहूँगा, ज़्यादा वीडियो लंबा करने से कोई मतलब नहीं है। तो देखिए, जो बीटा 3 का ये क्लास डी एम्पलीफायर है, तो क्लास डी एम्पलीफायर आप मान के लेना कि ज़्यादातर इस एम्पलीफायर को आप लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं, प्लस डीजे में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसका क्वालिटी थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। जी हाँ, इसका क्वालिटी ज़्यादा रहेगा। तो इसका जो क्वालिटी रहेगा वो थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, क्योंकि इस एम्पलीफायर में क्लास डी होने के कारण जो है इसका जो साउंड है या क्वालिटी बोलेंगे वो क्लास एच से अच्छा मिलेगा। और ये जो क्लास एच एम्पलीफायर है, ज़्यादातर बहुत सारे लोग बेस के लिए पसंद करते हैं। बेस के लिए क्लास एच का जो एम्पलीफायर है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है। वैसे क्लास डी एम्पलीफायर भी खराब नहीं है, क्लास डी एम्पलीफायर भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि लाइव के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्लास डी, जिससे कि आपको क्वालिटी सबसे ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो आप ज़्यादातर इसको लाइव के लिए बीटा 3 का एम्पलीफायर यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसा टॉप के लिए 15 इंच टॉप वगैरह, तो टॉप के लिए भी आप जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टॉप के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। वैसे टॉप के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो आपको क्वालिटी बीटा 3 के क्लास डी एम्पलीफायर में मिलेगा वो क्वालिटी क्लास एच के एम्पलीफायर में नहीं मिलेगा। तो देखिए, ज़्यादातर बेस के लिए इस एम्पलीफायर को यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें क्लास एच में क्या होता है, आपको 2 चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि इस वाले में क्लास एच में वाइब्रेशन, तो वाइब्रेशन भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। तो वाइब्रेशन इस एम्पलीफायर में अच्छा मिलेगा, क्लास डी में थोड़ा सा कम रहता है जो बीटा 3 के एम्पलीफायर से। इसमें पंच जो रहेगा ना वो थोड़ा अच्छा रहेगा क्लास डी में। जो मैं 2 एम्पलीफायर के बारे में हम बात कर रहे हैं, और भी बहुत सारे क्लास डी एम्पलीफायर आते हैं अलग अलग ब्रांड में, तो उनका अलग बात है। जो हम अभी 2 एम्पलीफायर के कंपैरिजन कर रहे हैं, तो इस एम्पलीफायर में मैं आपको कहूँगा कि अगर आप लाइव शो कर रहे हैं तो लाइव के लिए आप इस एम्पलीफायर को लीजिए। और जो आपका जैसे डीजे का काम है, तो डीजे का काम में ज़्यादातर CA20 का यूज़ किया जाता है, जैसे कि बेस के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि बेस के लिए इस एम्पलीफायर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसका आउटपुट भी ज़्यादा है। क्योंकि अभी हम प्राइस भी जानेंगे, तो प्राइस के हिसाब से दोनों एम्पलीफायर का तुलना होगा। तो यहाँ तो हो गया क्वालिटी की बात में। मतलब अगर हम क्वालिटी के ऊपर जाएंगे तो मैं इसको रिकमेंड करूँगा कि ये एम्पलीफायर ज़्यादा अच्छा क्वालिटी देगा इस एम्पलीफायर के मुकाबले। लेकिन अगर आप बेस बजाते हैं, मान लीजिए कि इसमें आप बेस बजाते हैं, चलिए फॉर एग्जांपल हम समझ लेते हैं। तो हम बात कर लेते हैं दोनों में से, थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं।
तो यहाँ पर हमने बेस ले लिया है 4 बेस, 4 सिंगल बेस, 4 सिंगल बेस दोनों में, मतलब 1000 वाट का 4 स्पीकर, 1000 वाट का 4 स्पीकर। अगर हम दोनों ही एम्पलीफायर में कुछ अगर इस टाइप से कनेक्शन करते हैं और दोनों ही एम्पलीफायर में अगर हम चलाते हैं तो यहाँ पर इस टाइप से हम कनेक्शन करेंगे और ये आप सीधा समझ सकते हैं कि 2 स्पीकर एक चैनल में, 2 स्पीकर दूसरे चैनल में, सेम यही कनेक्शन इस एम्पलीफायर में भी है। ये क्लास एच का एम्पलीफायर है, ये क्लास डी का एम्पलीफायर है। मॉडल नंबर आप ध्यान रखिएगा CA20 है और बीटा 3 का DT 5000 HP है। तो ये दोनों एम्पलीफायर है। अगर हम इसको साथ में अगर कंपेयर करते हैं, अगर दोनों को हम यहाँ पर आपस में कंपेयर करते हैं तो कौन सा ज़्यादा बेस मारेगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सा दोनों में से बेस ज़्यादा मारेगा। तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। तो देखिए इस वाले जो आपका एम्पलीफायर है, इसमें अगर हम सेम साउंड में 0 dB के साउंड में चलाते हैं तो इस एम्पलीफायर में जो आपका क्लियर आवाज़ रहेगा और साथ ही साथ इसमें थोड़ा सा पंची बेस मिलेगा। अगर आप वाइब्रेशन टाइप के सॉन्ग वगैरह चलाते हैं तो थोड़ा सा उतना अच्छा खासा नहीं बजेगा, लेकिन इसके मुकाबले थोड़ा कम बजेगा। अब हम जान लेते हैं इस एम्पलीफायर में, इस एम्पलीफायर के तुलना में, इस एम्पलीफायर की तुलना में इस एम्पलीफायर का क्वालिटी थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन इसका प्रेशर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्लास एच में थोड़ा सा प्रेशर ज़्यादा देखने को मिलेगा, जो कि डीजे वाले पसंद करते हैं। रोड शो के लिए काफ़ी अच्छा काम आता है प्रेशर। तो प्रेशर के लिए इस एम्पलीफायर को आप ले सकते हैं। स्पेशली बेस के लिए मैं रिकमेंड करूंगा, आप 4 बेस के लिए इस एम्पलीफायर को ले सकते हैं। बाद बाकी आप 4 बेस के लिए इसको भी ले सकते हैं, लेकिन टॉप वगैरह, लाइनर वगैरह, हेवी लाइनर के लिए ये सब एम्पलीफायर काफ़ी ज़्यादा यूज होते हैं, क्लास डी एम्पलीफायर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि लाइव प्रोग्राम में ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं। टॉप या फिर लाइनर बेस भी चला सकते हैं, 800 या फिर 1000 वाट का 4 इंच वो स्केल में वो भी चला सकते हैं, लेकिन क्वालिटी आपको काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर कंपैरिजन आप करेंगे तो ये वाला साउंड ज़्यादा मिलेगा, CA20 वाला एम्पलीफायर में ज़्यादा बेस मिलेगा। और ये था यहाँ पर इसका डिटेल्स। ज़्यादा बोलूँगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब का नहीं है। और अगर हम प्राइस के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इसका आउटपुट भी ज़्यादा है 4 ohms में, तो 4 ohms में आउटपुट ज़्यादा है तो बेस के लिए ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, अगर आप लेना चाहते हैं तो। और मैंने जैसा आपको बताया पीछे कि क्वालिटी में अगर क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो आप CA20 ले सकते हैं, और अगर आपको क्वालिटी ज़्यादा मायने रखता है तो आप DT 5000 HP ले सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस। तो देखिए इस एम्पलीफायर का प्राइस अप्रोक्सीमेटली आप 50,000 रुपये अप्रोक्स प्राइस पकड़ के चलिए। 50,000 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा, 50,000 प्लस मान के चलिए। मार्केट में प्राइस कम ज़्यादा होते रहता है तो वो आप थोड़ा सा मैनेज कर सकते हैं। और इस एम्पलीफायर का भी प्राइस अप्रोक्स मान के चलिए कि 50,000 ही इसका प्राइस है। मार्केट में प्राइस थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है, तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 रुपये का डिफरेंस आप मान के चल सकते हैं मार्केट में, क्योंकि CA20 का प्राइस और DT 5000 HP का जो प्राइस है सभी मार्केट में अलग अलग होंगे। तो 5,000 रुपये का डिफरेंस है, तो दोनों में ज़्यादा फर्क नहीं है, प्राइस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो दोनों में से आप कोई भी ले सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, क्वालिटी में जाना है तो आप बीटा 3 में जाइए, और प्रेशर में जाना है तो आप CA20 में जाइए। सिंपल सी बात है। प्राइस मैंने आपको बता दिया है अप्रोक्सीमेटली। आप नीचे कमेंट करिएगा कि बीटा 3 आपके मार्केट में क्या प्राइस है, और CA20 साउंड सिस्टम का जो ओरिजिनल आता है, यहाँ पर आपको पावर ऑन ऑफ का स्विच बटन मिलेगा, बीच में नहीं, बीच वाला जो रहता है वो थोड़ा सा कॉपी रहता है। तो ये वाला साउंड सिस्टम का जो क्लास एम्पलीफायर है CA20, इसका भी प्राइस आप अपने मार्केट का कमेंट करिएगा। तो चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करिएगा, और ज़्यादा अगर मैं बोल दिया होगा तो उसके लिए भी आप कमेंट करिएगा, सही है या गलत। बाद बाकी अपना एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा, जिससे कि लोगों को हेल्प हो सके। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।